नमस्ते बच्चों। आज हम बाज और सांप इस कहानी के आगे के अंश को पढ़ेंगे। इस कहानी में दो पात्र हैं, सांप और बाज। दोनों के विचार अलग अलग हैं। सांप जो है वो एक अंधेरी गुफा में रहता है, जहाँ हमेशा पानी की सीलन है, बदबू है, दुर्गंध है, और वहीं रहता है। वहाँ वो खुश है और वो सोचता है कि मैं बहुत सुखी हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर सुरक्षित हूँ। और दूसरी तरफ एक बाज है जो हमेशा आकाश में उड़ता है, स्वतंत्र जीवन जीता है। एक बार जख्मी होकर वो वहाँ गिर जाता है, तो वो मरते समय भी, अपने आखिरी के अंतिम समय में भी वहाँ पर वो रुकना नहीं चाहता। वो चाहता है कि वहाँ से उड़ जाऊं, क्योंकि उस अंधेरी दुर्गंध युक्त गुफा में वो मरना नहीं चाहता, और वो कोशिश भी करता है। लेकिन बाज की इस कोशिश ने सांप के मन में सवाल पैदा कर दिए कि क्या मेरी जगह जहाँ मैं रह रहा हूँ सच में इतनी बेकार है। क्योंकि बाज वहाँ एक मिनट नहीं रहना चाहता। उसने मरते वक्त भी कोशिश की यहाँ से निकल कर भागने की, यहाँ से निकल कर हटने की, यहाँ रहना नहीं चाहता वो। सांप के मन में भी आकाश में उड़ने की इच्छा पैदा हो गई। आज हम वहीं से पढ़ते हैं। ये देखिए पेज नंबर 114, सेकेंड पैराग्राफ। बाज की ऐसी करुण चीख सुनकर सांप कुछ सिरपिटा सा गया। एक क्षण के लिए उसके मन में उस आकाश के प्रति इच्छा पैदा हो गई, जिसके वियोग में बाज इतना व्याकुल होकर छटपटा रहा था। उसने बाज से कहा, यदि तुम्हें स्वतंत्रता इतनी प्यारी है तो तुम इस चट्टान के किनारे से ऊपर क्यों नहीं उड़ जाने की कोशिश करते। हो सकता है तुम्हारे पैरों में अभी इतनी ताकत बाकी हो कि तुम आकाश में उड़ सको। कोशिश करने में क्या हर्ज है। इस प्रकार सांप उसे कहता है कि तुम्हें इतना ही बेकार लग रहा है तो चलो चलो जाओ, कोशिश करो, उड़ जाओ यहाँ से। बाज में एक नई आशा जग उठी। वह दूने उत्साह यानी कि दुगने उत्साह से अपने घायल शरीर को घसीटता हुआ चट्टान के किनारे तक खींच लाया। खुले आकाश को देखकर उसकी आंखें चमक उठी, यानी बहुत खुश हो गया। उसने एक गहरी लंबी सांस ली और अपने पंख फैलाकर हवा में कूद पड़ा। किंतु उसके टूटे पंखों में इतनी शक्ति नहीं थी कि उसके शरीर का बोझ संभाल सके। पत्थर सा उसका शरीर लुढ़कता हुआ नदी में जा गिरा। एक लहर ने उठकर उसके पंखों पर जमे खून को धो दिया। उसके थके मांदे शरीर को सफ़ेद फेन से ढक दिया। फिर अपनी गोद में समेटकर उसे अपने साथ सागर की ओर ले चली। लहरें चट्टानों पर सिर धुनने लगी, मानो बाज की मृत्यु पर आंसू बहा रही हो। धीरे धीरे समुद्र के असीम विस्तार में बाज आंखों से ओझल हो गया। जैसा कि पहले वर्णन किया हुआ है, नदी बहुत तेज गति से आ रही है और समुद्र में मिल रही है। और जिस जगह पर बाज सांप देखता है, उस जगह पर नदी का प्रवाह इतना तेज है कि वो पानी जो है वो सफ़ेद फेन की जगह, फेन यानी कि झाग के जैसे दिखता है। ठीक है, बहुत सफ़ेद दिखता है। तो वहीं पर बाज गिर जाता है और वो उसे बहाकर समुद्र की ओर ले जाती है। और सांप जाकर उसे देखता है, पर देखते देखते वो जल्दी से आंखों से ओझल हो जाता है। आंखों से ओझल होना मतलब कि दिखाई न देने, गायब हो जाना। ये एक मुहावरा है। मुहावरे जितने भी पाठ में आए हैं उसे ध्यान में रखो आप। तो पानी का प्रवाह इतना तेज है कि वो बहते बहते आंखों से ओझल हो गया, बहुत दूर चला गया। उसकी जो बॉडी है बाज की, वो बहुत दूर चली गई और उसे दिखाई देना बंद हो गई। लेकिन उसे सांप को ऐसा लग रहा था कि लहरें बाज की मृत्यु पर रो रही हैं। ऐसा कुछ उसने फील किया। क्योंकि बाज ने क्या किया, उसके मन में ये विचार डाल दिए कि तुम गलत जगह रह रहे हो।
ठीक है, तुम्हारा जीवन व्यर्थ है, तुम बहुत बदकिस्मत हो कि तुम ऐसी कोठरी में, ऐसी गुफा में दबे पड़े हो और कभी वहाँ से निकलते नहीं, तुम्हारे जीवन में स्वतंत्रता तो नाम मात्र भी नहीं है। तो इसीलिए उसके मन में ये विचार चल रहे हैं कि लहरें उसके लिए गाना गा रही हैं, मतलब कि मृत्यु के, जैसे कि होता है ना, जो बहुत बड़ा इंसान होता है उसके शोक गीत गाए जाते हैं। आपने देखा होगा जब कोई बहुत बड़ा इंसान मरता है तो उसका कितने मतलब मान सम्मान के साथ उनकी अंतिम यात्रा होती है, सभी को पता है, टीवी में देखते होंगे आप। तो उसी प्रकार चट्टान की खोखल में बैठा हुआ सांप बड़ी देर तक बाज की मृत्यु और आकाश के लिए उसके प्रेम के विषय में सोचता रहा। आकाश की असीम शून्यता में, असीम शून्यता मतलब कि आकाश ऐसा है जो कहीं ख़त्म नहीं हो रहा। शून्यता मतलब कि कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पर ख़त्म हो रहा है, किसी को नहीं पता। असीम यानी बहुत बड़ा, जिसकी कोई सीमा ना हो, ठीक है। असीम शून्यता में ऐसा क्या आकर्षण छिपा है जिसके लिए बाज ने अपने प्राण गंवा दिए। वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। दिल का चैन मतलब जिस शांति के साथ सांप वहाँ उस गुफा में रहता था, वो शांति अब उसके मन में नहीं रही। अब वो बेचैन हो गया है कि आखिर क्या है मतलब आकाश में। मैं भी जाकर देखूं तो कि पक्षियों को ऐसा क्या आनंद मिलता है आकाश में उड़ने पर कि वो आकाश छोड़कर आना ही नहीं चाहते, कहीं बैठना ही नहीं चाहते। अंतिम समय में भी मेरी गुफा में उसे रहने में बड़ी मुश्किल हो रही थी। इसके बाद वह खुद तो मर गया, लेकिन मेरे दिल का चैन अपने साथ ले गया। न जाने आकाश में ऐसा क्या खजाना रखा है। एक बार तो मैं भी वहां जाकर रहस्य का पता लगाना चाहे, कुछ देर के लिए ही सही। कम से कम आकाश का स्वाद तो चख लूँगा। अब मतलब सांप के मन में भी इच्छा जागी है कि मैं भी आकाश में उड़ने का आनंद ले सकूं। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन सांप कोशिश करता है क्योंकि उसके मन में इतने विचार आ चुके हैं। यह कहकर सांप ने अपने शरीर को सिकोड़ा और आगे रेंगकर अपने को आकाश की शून्यता में छोड़ दिया। धूप में क्षण भर के लिए सांप का शरीर बिजली की लकीरों सा चमक गया। मतलब वो कभी धूप में बाहर निकला ही नहीं था। वो गुफा से जैसा ही बाहर निकला तो मतलब कि उसका शरीर जैसे कि बिजली पड़ गई उसके शरीर पर, ऐसा चमक गया। किंतु जिसने जीवन भर रेंगना सीखा था वह भला क्या उड़ पाता। नीचे छोटी छोटी चट्टानों पर धप्प से जा गिरा। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया। मतलब बाज ने उड़ान जो है वो ऊंची भरी थी, इसलिए वो क्या हुआ, डायरेक्ट नदी में जाके गिर गया। लेकिन जो सांप है वो तो उड़ान नहीं भर पाएगा ना, उसके पास पंख नहीं है, इसलिए वो पास की ही चट्टानों पर धप्प से गिर गया। और वैसे भी हम प्रैक्टिकली भी देखें तो सांप कहाँ से रेंगेगा, जब उसके पास पंख ही नहीं है तो हम वो कहाँ से मतलब कि उड़ेगा, ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, कोशिश तो करता है, लेकिन वो पास की ही चट्टानों पर धप्प से मतलब उसका शरीर एकदम सीधा है ना, तो एकदम धप्प से जा गिरा। उसे गिरने की मतलब आवाज़ किस प्रकार होगी, इस प्रकार बताया जा रहा है। ईश्वर की कृपा से बेचारा बच गया, नहीं तो मरने की में क्या कसर बाकी रह रही थी। सांप हंसते हुए कहने लगा, सो उड़ने का यही आनंद है, भर पाया मैं तो। पक्षी भी कितने मूर्ख हैं, धरती के सुख से अनजान रहकर आकाश की ऊंचाइयों को नापना चाहते हैं। किंतु अब मैंने जान लिया कि आकाश में कुछ नहीं रखा, केवल ढेर सारी रोशनी के सिवा वहाँ कुछ भी नहीं। शरीर को संभालने के लिए कोई स्थान ही नहीं, कोई सहारा नहीं। फिर वे पक्षी किस बूते पर इतने डींगे हाँकते हैं, किस लिए धरती के प्राणियों को इतना छोटा समझते हैं।
अब मैं कभी धोखा नहीं खाऊंगा। मैंने आकाश देख लिया और खूब देख लिया। बाज तो बड़ी बड़ी बातें बनाता था, आकाश के गुण गाते थकता नहीं था। उसी की बातों में आकर मैं आकाश में कूदा था। ईश्वर भला करे, मरते मरते बच गया। अब तो मेरी यह बात और भी पक्की हो गई कि मैं अपनी खोखल में बड़ा सुख मतलब मुझे अपने खोखल से बड़ा सुख और कहीं नहीं है। धरती पर रेंग लेता हूँ, मेरे लिए यह बहुत कुछ है। मुझे आकाश की स्वच्छंदता से क्या लेना देना। न वहाँ छत है, न दीवारें हैं, न रेंगने के लिए ज़मीन है। मेरे लिए मेरा तो सिर चकराने लगता है, दिल काँप काँप जाता है। अपने प्राणों को खतरे में डालना कहाँ की चतुराई है। मतलब कि जो विचार सांप ने उसके मन में डाले थे, तो उसने कोशिश तो की, लेकिन उस कोशिश से क्या हुआ, जब उसने अपने आप को मृत्यु के करीब जाना तो वो डर गया। वो सोचा क्या बेकार की चीज़ है, क्यों आकाश में उड़ूं, आकाश में तो कुछ भी नहीं है, बेकार में ये जो पक्षी हैं डींगे हाँकते हैं, ये धरती के मनुष्यों को, धरती के पशुओं को बहुत तुच्छ समझते हैं, बहुत कम समझते हैं। आकाश में तो कुछ भी ऐसा रखा ही नहीं है, मैं जो हूँ अपनी जगह पर सुखी हूँ, खुश हूँ। सांप सोचने लगा कि बाज अभागा है मतलब बदकिस्मत है, जिसने आकाश की आज़ादी को प्राप्त करने में अपने प्राणों की बाजी लगा दी। किंतु कुछ देर बाद सांप के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उसने सुना चट्टानों के नीचे से एक मधुर रहस्यमय गीत की आवाज़ उठ रही थी। मतलब यहाँ पर दो अलग अलग व्यक्तित्व मतलब दो अलग अलग विचार बताए हुए हैं कि किसी के लिए कौन सा रास्ता सही है, दूसरा उस रास्ते को गलत कहता है। लेकिन अब क्या हो रहा है, उसे अचानक से गाने की आवाज़ें आ रही हैं। ये सारी कल्पना है बेटा, कि उसने पहले अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कुछ देर बाद गीत के स्वर अधिक साफ कानों सुनाई देने लगे। वह अपनी गुफा से बाहर आया, चट्टान से नीचे झांकने लगा। सूरज की सुनहरी किरणों में समुद्र का नीला जल झिलमिला रहा था। चट्टानों को आज ये ख़त्म कर लेते हैं लेसन। चट्टानों को भिगोती हुई समुद्र की लहरों में गीत के स्वर फूट रहे थे। लहरों का यह गीत दूर दूर तक गूंज रहा था। सांप ने सुना, लहरें मधुर स्वर में गा रही हैं। हमारा यह गीत उन साहसी लोगों के लिए है जो अपने प्राणों को हथेली पर रखे हुए घूमते हैं। ये भी एक मुहावरा है, जान हथेली पर रखना, ठीक है। चतुर वही है जो प्राणों की बाजी लगाकर जिंदगी के हर खतरे का बहादुरी से सामना करे। और निडर बाज, निडर मैंने जो, जिसको किसी बात का डर नहीं। शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है। अब यहाँ पर ये जो पार्ट है, बाज किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, क्रांतिकारियों को, ठीक है, देश के रक्षकों को। यहाँ देखो उसका जो वर्णन है वो उसी प्रकार है। शत्रुओं से लड़ते हुए तुमने अपना कीमती रक्त बहाया है, पर वह समय दूर नहीं जब तुम्हारे खून की एक एक बूंद जिंदगी के अंधेरे में प्रकाश फैलाएगी। मतलब आज हम उन क्रांतिकारियों को सल्यूट करते हैं ना, उनका मतलब जो उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, आज हम उन्हें याद करते हैं, उन्हें थैंक्स बोलते हैं, उन्हें धन्यवाद करते हैं, ठीक है। प्रकाश फैलाएगी, साहस बहादुरी दिलों में स्वतंत्रता और प्रकाश के लिए प्रेम पैदा करेगी। तुमने अपना जीवन बलिदान कर दिया, किंतु फिर भी तुम अमर हो। जब कभी साहस और वीरता के गीत गाए जाएंगे, तुम्हारा नाम बड़े गर्व और श्रद्धा से लिया जाएगा। हम आज देखते हैं ना भगत सिंह का, महात्मा गांधी का, वो मरकर भी अमर हो गए, उनका नाम आज भी लोगों के दिलों में है। छोटे छोटे बच्चों को भी आप पूछ लो भगत सिंह कौन है, तो वो उनका चेहरा पहचान लेंगे, उनकी फ़ोटो पहचान लेंगे, उन्हें पहचान लेंगे, उनके बारे में कुछ तो बता ही देंगे, ठीक है। और उनका नाम सभी बड़े गर्व से लेते हैं, श्रद्धा से लेते हैं। हमारा गीत जिंदगी के उन दीवानों के लिए है जो मर कभी मृत्यु से नहीं डरते। तो यहाँ पर दो व्यक्तित्व, मेन चीज़ें यही है, दो व्यक्तित्व, दो विचार के बारे में बताया हुआ है कि दो व्यक्तियों के किस प्रकार सोच अलग अलग हो सकती है, ठीक है, लेकिन सही सोच किसकी है, इस पर हम प्रश्नोत्तर में चर्चा करेंगे। इस पाठ को अच्छे से पढ़ो क्योंकि इसके प्रश्नोत्तर आपको कोर्स में हैं, ठीक है। एक बार इसे अच्छे से पढ़ लेना। प्रश्नोत्तर हम इसके अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।